और अब लोकसभा चुनाव के पहले चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दिल्ली चुनाव के पहले ओपिनियन पोल्स ने बीजेपी को 20 सीट देनी चालू की, फिर 24 सीट देनी चालू की, फिर 27 सीट देनी चालू की, फिर 30, और चुनाव आते आते उन्होंने दिखाया कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है और 40 सीट आ रही है। ये ओपिनियन पोल दिखाना शुरू किया। विजय गोयल जी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद हर्षवर्धन जी आए और एकदम से हर्षवर्धन जी का ग्राफ बहुत बढ़ा दिया। और अभी वही लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। हर हफ्ते ओपिनियन पोल आ रहे हैं। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक हफ्ते के अंदर इतने लार्ज स्केल के ऊपर पूरे देश में ओपिनियन पोल कैसे कंडक्ट हो जाता है। हर हफ्ते पहले 160 की बीजेपी की 160 आएंगी, फिर 170 आएंगी, फिर 190 आएंगी, फिर 200 आएंगी, फिर 223 आएंगी, 236 आएंगी, और सब लोगों को पता है कि चुनाव तक आते आते इसको 280 तक ले जाया जाएगा, और 280 पे ये दिखाया जाएगा देश के अंदर कि मोदी जी की सरकार बन रही है। मोदी जी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। सो ओपिनियन पोल को मैन्युफैक्चर और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारतीय जनतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल सी वोटर का रहा, क्योंकि उसका इस देश के कुछ सबसे बड़े टीवी चैनल्स के साथ एग्रीमेंट है, जिसमें टाइम्स नाउ, हेडलाइंस टुडे और इंडिया टीवी मेन शामिल है। तो एक तो आज हम ये मांग करते हैं कि आई थिंक हेडलाइंस टुडे, इंडिया टीवी एंड टाइम्स नाउ ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि उनको इसके बारे में क्या कहना है। क्या वो इसमें सीधे रूप से शामिल थे इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में, या उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। हम ये चाहते हैं कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जो कल स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके टेप्स का वेरिफिकेशन कराए। अगर तो टेप्स मैन्युफैक्चर्ड हैं, मैनिपुलेटेड हैं, डॉक्टर्ड हैं, तो न्यूज एक्सप्रेस के खिलाफ मामला बनता है। और अगर वो टेप्स ठीक हैं, तो हमें यह लगता है कि यह समय आ गया है जब इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। हम मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहते हैं, और ये देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी ने और मोदी जी ने किस किस चैनल को कितने कितने पैसे बांटे हैं, किस किस ओपिनियन पोल एजेंसी को कितने कितने पैसे बांटे हैं, कब से बांट रहे हैं, और वो पैसा कहां से आया। हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए, जो कि इसकी जांच करे, जो ये पूरा बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच करे। पिछले 1 साल में इस देश के अंदर जितने ओपिनियन पोल कराए गए, वो सारे ओपिनियन पोल की जांच की जाए। और इस सीडी के, इस कल के स्टिंग के अंदर कई सारे एलिगेशंस लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस पे एलिगेशन लगे हैं, लालू यादव जी पे एलिगेशन लगे हैं, और भी कई सारे एलिगेशंस हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कल की सीडी के अंदर यह भी दिखाया गया, अब वो कितना सच है कितना गलत है, जिसमें बड़ी डींगे हाँक के एक एजेंसी वाला कह रहा है कि भाई सर्वे तो जैसा आप कहोगे हम कर देंगे, और उसके बाद जिस चैनल के एडिटर के साथ कहोगे उसके साथ आपको अलग से बिठा देंगे, आप अपनी डील अलग से कर लेना। तो हम ये चाहते हैं कि अब मीडिया हाउसेस की भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर मीडिया हाउस अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक करे, उनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स और उनकी बैलेंस शीट्स को पब्लिक किया जाए। शेयर होल्डर्स की लिस्ट पब्लिक की जाए, कौन शेयर होल्डर है, उसका कितना पैसा लगा हुआ है, कितने लेंडर्स हैं, किस किस ने लोन दिया, किस किस मीडिया हाउस को कितना कितना दिया, वो पता चलना चाहिए। और हर मीडिया हाउस की क्या कॉर्पोरेट लॉयल्टीज हैं और क्या पॉलिटिकल लॉयल्टीज हैं। हम सुनते हैं कि किसी मीडिया हाउस का मालिक कांग्रेस का एमपी है, किसी का बीजेपी का एमपी है, तो एक टिकर तो चलना ही चाहिए भाई, इसका मालिक कांग्रेस का एमपी है, तो जनता सोच लेगी भाई हमें ये चैनल देखना है कि नहीं देखना। उसमें कल के स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखाया गया कि जी आप जो भी चैनल कहोगे उसके एडिटर के साथ हम बिठा देंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसे पब्लिक सर्वेंट्स के केस में एनुअल स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी रिटर्न पब्लिक करनी होती है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज और सोर्सेज ऑफ इनकम का, ऐसे ही हर मीडिया हाउस के एडिटर के प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स और उनके सोर्सेज ऑफ इनकम एनुअल बेसिस पे पब्लिक किए जाएं। ये इस देश की जनता चाहती है।